दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपनी क्लासेस में। और इसके अंदर हमें दिया गया 0, √5। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था कि हमें जो गुणांक हैं, हल लिख लेते हैं। हमें जो बहुपद है उसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ है और हमें उससे समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक, तो जो हमारे शून्यक हैं उनका योगफल और जो गुणनफल है उसे हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें ये ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, -b/a इक्वल 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो हम लिख सकते हैं -b/a इक्वल 0। और ये भी हमें ज्ञात है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हम लिख सकते हैं c/a इक्वल √5। ओके, अब अगर हम इसे परमेय संख्या के रूप में अगर देखें, भिन्न के रूप में अगर देखें, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a इक्वल 0/1। और इसे अगर देखें तो यहाँ हम c/a को लिख सकते हैं √5/1। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो दोनों पद हैं वो अनुपात के, अगर हम अंदर जाकर देखें, अनुपात के रूप में देखें तो ए की जो मान है वो आपको 1 के मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम ऐड ऑन करके के की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ भी के का प्रत्यक्ष रूप से एक जो है वो मान है और यहाँ भी ए का मान 1 के रूप में दिया हुआ है। तो हम एक राशि के मान लेंगे जो कि एक ऐसी अचर राशि है जिसका मल्टीप्लाई ऊपर अंश में और हर में दोनों में हो रहा होगा। ठीक है, तो हम b की बात करें तो b जो है वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और c की अगर बात करें तो c आपका हो जाएगा √5। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं a b और c का मान। अब हम द्विघात समीकरण का मानक रूप ठीक है लिख लेते। द्विघात समीकरण का मानक रूप मैंने आपको बताया है, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब बारी बारी से हम यहाँ मैं k को इंक्लूड कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैं k को क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो k एक ऐसी राशि है जिसका जो मल्टीप्लाई जो है वो अंश और हर दोनों में हो रहा होगा और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, तो a की अगर हम मान रखें तो यहाँ हो जाएगा क्या, kx² प्लस, अब b की वैल्यू 0 है, 0 इंटू के 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ हो सकता है 0x। तो ये जो पद है वो तो लुप्त हो जाएगा, मैं अभी तो लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं इसे लुप्त कर दूंगा। ये हो जाएगा √5k। ठीक, तो इसे लुप्त कर देंगे इस पद को, तो ये हो जाएगा kx² प्लस √5k। अब हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, तो k हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से जो समीकरण आपको मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस √5। ठीक है, जहाँ k जो है वो कोई वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, एक कोई वास्तविक संख्या है, k जो है कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। और अगर हम बेसिक पॉलिनोमियल की बात करें, मतलब जो आधारभूत जो आपका बहुपद है उसकी अगर बात करें
तो वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन है वो पूरा आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है, और अनुपात के मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से आप ए, बी और सी की वैल्यू निकालकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे लेता हूं विदा। हम मिलेंगे अगले प्रश्न के अंदर। धन्यवाद।